VD12 मूवी 2025। इसमें दिखाया जाता है कि विप्लव का बड़ा भाई जो एक फ़ॉरेन लड़की से शादी कर लेता है, जो इसको सासू माँ नहीं बोलती हैं, वो इंग्लिश में बात करती हैं, जिससे ये परेशान रहती हैं। उतनी में ही इसके फादर आ जाते हैं, जिससे लोग शांत हो जाते हैं। इसके फादर साइंस में ज़्यादा विश्वास करते हैं। उतने में दिखाया जाता है कि ये ऑफिस में जाता है, मैम से परमिशन लेके अंदर बैठता है। मैम इसका डॉक्यूमेंट वगैरह देखती हैं और एक पर्सन को अंदर बुलाती हैं। इसको देखने के बाद एक दूसरा पर्सन आता है, उससे कहती हैं इनकी जगह तुम कश्मीर में काम करोगे। जब इसको पता चलता है इसका नौकरी कश्मीर में लगी है तो वो खुश हो जाता है, जिससे उस बंदे को जाने के लिए बोल देता है, जिससे वो थैंक्स बोल के चला जाता है। तो वो कहता है वहाँ पे जाने के लिए मैं बहुत वेट कर रहा था। मैम कहती हैं कि वहाँ इतने पैसे में तुम क्या एंजॉय कर लोगे। ये कहते हैं एंजॉय करने के लिए पैसों के नहीं, आनंद फील वगैरह करने का होता है। इतने में ही वहाँ पे मैडम को वो फ़ोन करके कहता है मैडम वो आया नहीं। ट्रेन की बोगी में झांक के देखता है, वो दिखाई नहीं देता है, जिससे वो खुश हो जाता है। उतने में ही वो एंट्री मारता है, जिससे वो देखकर परेशान हो जाता है। वो कहता है ड्राइवर के पास आगे सीट पर बैठ कर आ रहा था आनंद। उतने में ये दिखाया जाता है पहाड़ों के बीच में वो आनंद लेके बहुत खुश हो जाता है, जिससे वो हिमालय पर्वत देख के बहुत खुश होता है। वो आनंद लेता रहता है। उतने में वो आंखें बंद करके फील कर रहा होता है। उतने में ही धमाका होता है, जिससे ये दोनों डर जाते हैं, आमने सामने आ जाते हैं, जिससे बीच में ये लोग फंस जाते हैं। इधर से फाइट वगैरह होने लगती है, इंडियन आर्मी मुकाबला करने लगती है। इतने में दोनों लोग बीच में फंस जाते हैं, डर जाते हैं। उतने में एक फ़ौजी आता है, इनसे पूछता है तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी ये कहता है हम लोग BSNL एम्प्लॉई हैं, ड्यूटी लगी है इसलिए यहाँ पे हम लोग आए हैं। उतने में इन्हें जाने देते हैं, फाइट होने लगती है। वहाँ से ये लोग आते हैं अपने रूम पर जहाँ पे ये लोग रहते हैं। वहाँ पे आने के बाद यहाँ पे इन लोगों को बहुत ठंड लगने लगती है, जिससे ये लोग यहाँ पे आ जाते हैं, यहीं पे रुकते हैं। फिर सुबह का नज़ारा दिखाया जाता है। विजय देवरकोंडा का नाम इस मूवी में विप्लव होता है और हीरोइन का नाम आराध्या होता है। विप्लव जो वहाँ से नीचे उतरते हुए बाथरूम की ओर जाता है और वहाँ पे जाके बाथरूम देखता है तो बहुत गंदा होता है, जिससे ये इरिटेट वगैरह होने लगता है। फिर वहाँ से वो उसके कमरे में जाके उसको बुलाने लगता है, जिससे वो सोया रहता है, उठता नहीं है। फिर ये आवाज़ देने पर नहीं उठता है तो ये विप्लव जाकर उसका कंबल खींच लेता है। कंबल खींचने के बाद बोलता है कि वहाँ बाथरूम बहुत गंदा है, वहाँ पे मैं नहीं कर पाऊँगा। जिससे वो बताने के बाद तब वो उसको लेके जाता है पहाड़ों के बीच में। पहाड़ों के बीच में दोनों जाते हैं, वहाँ पे बैठ के फ्रेश होते हैं, फ्रेश होते रहते हैं। ये गाना सुनकर मज़ा लेता रहता है। विप्लव और दोनों लोग एक दूसरे पत्थर के पीछे छुपकर बैठ जाते हैं। ये गर्म आग लाया रहता है, जिससे बर्फ़ को पिघलाया जाए। उतने में ही वो डर जाता है, पानी जम जाता है, जिससे वो बोलने लगता है बर्फ़ बन गया। उतने में ये बोलता है तुम बहुत परेशान हो जाते हैं, जिससे वो आग से बर्फ़ को पिघलाता है। दोनों फ्रेश होकर मार्केट में आते हैं, देखते हैं यहाँ पर कर्फ्यू लगा रहता है, जिससे इनको सिक्योरिटी यहाँ से हटा देता है, जिससे ये लोग एक दोनों जगह रास्ते में आते हैं। अब ये लोग खाने के लिए परेशान हो गए थे, जिससे ये लोग परेशान हो जाते हैं एक दूसरे से। तभी ये बताता है यहाँ पे खाना खाने का तरीका, जिससे ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसने एक कोड बताया था जो एक दरवाजे के सामने ये जाकर बोला। उतने में एक लड़की ने हाथ निकाल कर इसको एक सेब दे दिया। सेब पाकर ये बहुत खुश हो जाता है, जिससे खाते खाते दूसरे दरवाजे के पास भी जाता है। अब वो ढेर सारा सेब पाकर परेशान हो गया था, जिससे वो एक आंटी को सेब देने का सोचता है। एक दरवाजे पे जाके सेब दे रहा था तो वो आंटी दौड़ा लेती हैं, जिससे ये एक गरीब को सेब दे के भाग जाता। उतने में ही आगे जाके इसके मैडम का कॉल आ जाता है। कॉल उठा के बोलता है मैडम रात में फ़ाइट और दिन में कर्फ्यू लगा रहता है, मुझे यहाँ से बुला लीजिए। मैडम कहती है वहाँ तो तुम्हें फ्री में एप्पल वगैरह मिल जाएंगे, मुझे यहाँ 250 रुपये में मिल रहे हैं। तभी ये कहता है मैम मुझको यहाँ से बुला लीजिए। मैम इतने में ही बोलकर फ़ोन काट देती है। इतने में दिखाया जाता है ये लोग बोर्ड पर बैठकर एंजॉय कर रहे होते हैं। बोलता है कि यहाँ पे बर्फ़ और सेब के अलावा कुछ नहीं है। उतने में इसे एक लड़की की आवाज़ आती है, मुड़कर देखता है। जो लड़की बुरखे में होती है, नकाब पहन कर बैठी रहती है, हंस रही। उतने में ही ये विप्लव देखे जा रहा था। उतने में ही एक आदमी से वो फूल लेती है और उसको आदाब बोलती है, देखे ही जा रहा था। तभी वो अपने फ्रेंड्स कहती है मुझे एक लड़का घूर रहा है। तब बोलती है कैसा घूर रहा है, जैसा खा जाएगा मुझे। तभी वो भी उसको देखने लगती है। उतने में ही ये लोग यहाँ से जाने का सोचते हैं। वो पीछा करने लगता है, बोट उठा के खुद ही चलाने लगता है, जिससे वो लोग भाग के आती हैं। तभी वो उनको आगे चल के रोक लेता है।
रोकने के बाद कुछ बोलने जैसे ही चलता है, तभी वो एक उनकी फ्रेंड बोलती है कि हम लोग पाकिस्तान से हैं। ये नाम सुनते ही ये डर जाता है, कहता है यहाँ से चलो, बताते हैं कि हमारे रिश्तेदार, इसके रिश्तेदार बहुत ही बदमाश हैं, जिससे वो उनका साथी डर जाता है और चलने के लिए बोलता है, लेकिन वो जाता नहीं। कहता है हम अपने छोटे भाई फिरोज़ को ढूंढने यहाँ पे आए हैं जो गुम हो गया है। इतने में ही बता के वो लोग चले जाते हैं। इतने में इसके मैनेजर का फ़ोन आता है। ये लोग मार्केट में होती हैं, फ़ोन उठा के कहती हैं, मैनेजर इनका बोलता है वो जो हमने काम दिया था वो काम पूरा हो जाए, मुझे वो प्रोजेक्ट सेंड कर दो शाम तक। उतने में तब ये लोग कहती हैं कि यस सर, हम लोग शाम तक भेज देंगे। उतने में कह के फ़ोन रख देती हैं। फिर दिखाया जाता है वो लोग एक दूसरे व्यक्ति से मदद मांगते हैं घोड़े की सवारी के लिए। तभी वो बताता है हाँ 2 घोड़ा मिल जाएगा। तभी वो 2 घोड़े की बात करता है, जिससे वहाँ से पाकिस्तान जाने के लिए। उतने में ही वो अपने भाई से जाके कहता है कि 2 लड़कियाँ आई हैं घोड़े सवारी के लिए। तभी वो अपने बॉस से जाके कहता है सर यहाँ पे 2 आतंक जासूस आई हैं जो यहाँ, वो अपने सर से आके कहता है, जिससे वो फिर एक आदमी और उसका आके बताता है उन लड़कियों के बारे में। उतने में ही विप्लव, विजय देवरकोंडा विप्लव का जो रोल कर रहे हैं वो भी आ जाते हैं उन लड़के को ढूंढते ढूंढते। तभी वो दूर से उसको देख लेते हैं, भीड़ में रहते हैं वो दूर से उसको बुरखे में देख लेते हैं, जिससे वो इशारा करके बताते हैं। तभी वो उसके पास दौड़ते हुए जाते हैं और उसके पास जाकर कान में मैडम बोलते हैं, जिससे वो डर जाती है। डरने के बाद बोलती है घबराओ मत, हम तुम्हारे छोटे भाई फिरोज़ को ढूंढेंगे। उतने में ये कहकर सभी को अपनी तरफ आवाज़ दे के बुलाने लगता है, फिरोज़ छोटा बच्चा जो गुम हो गया है उसको ढूंढना है। उतने में एक व्यक्ति कहता है मैं, तभी वो कहता है फिरोज़ कोई बड़ा बच्चा नहीं छोटा बच्चा होता है। उतने में ही कहता है, उतने में एक कहता है फिरोज़ छोटा सा बच्चा होता है। उतने में एक व्यक्ति और कहता है मैं हूँ फिरोज़, जिससे वहाँ पर उसका बॉस आ जाता है, पकड़ कहता है मारो इन्हें। तब से वहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है, जिससे लोग भागने लगते हैं। सभी लोग गलियों में भागने लगते हैं, जिससे दिखाया जाता है कि लोग बाइक उठा के भाग जाते हैं वहाँ से। उतने में ही पीछा करने लगते हैं उनका। उतने में ही बाइक लेके पीछा करने लगते हैं, जिससे वो लोग यहाँ से भागते हैं। उतने में ही आराध्या उसको गले से पकड़ लेती है, सीने से पकड़ लेती है, जिससे वो बहुत खुश हो जाता है। उतने में ही यहाँ पत्थर से लड़के ये लोग बाइक खुद ही लेके गिर जाते हैं। उतने में दिखाया जाता है कि एक मंदिर में आती हैं, जिससे ये भगवान से प्रार्थना करने लगती है। उतने में वो देख लेता है, पूछता है आप तो मुस्लिम हैं तो हाथ क्यों जोड़ रहे। उतने में वो बताता है कि हम फिरोज़ के अपने छोटे भाई को ढूंढने के लिए हर मंदिर दरगाह पे जा सकते हैं, सबका मालिक एक ही है। इतना कह के वो लोग यहाँ से चली जाती हैं। वहाँ से जाने के बाद ये दूर से आराध्या और उसकी फ्रेंड को देखने लगता है। वहाँ पे दिखाया जाता है कि वो जाके वहाँ पर दर्शन करती हैं, टीका लगाती हैं। टीका लगाने के बाद वहाँ हाथ जोड़कर प्रार्थना वगैरह करके तब वहाँ से जाती हैं। वहाँ से जाने के बाद फिर उनका धन्यवाद वगैरह करती हैं। उतने में एक कहता है आप हमारे घर चलिए, यहाँ पे कहाँ पे जाएंगी। उतने में उनकी फ्रेंड कहती है कोई तमीज़ वगैरह नहीं है क्या, लड़कियों को ऐसे बुलाया जाता है। उतने में कहता है कि वो गुंडे आते ही होंगे, इनके साथ हमें एक दिन घर पे इनके चले जाना चाहिए। उतने में ये लोग उसके घर पे, तभी उनका बॉस फिर से फ़ोन करता है कि मुझे प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देने के लिए बोलता है। उतने में ही फ़ोन काट देती हैं। फिर विप्लव आता है। आने के बाद एक बिरयानी का एक पैकेट देता है, जिससे वो बिरयानी को देखकर वो बहुत एकदम वोमिटिंग जैसा होने लगता है। उसको बाहर जाकर वो उल्टी कर देती है, जिससे बोलता है कि ये हमको मांस खिला रहा है, मैं ब्राह्मण हूँ, पाप पड़ेगा इसको। उतने वो अपने दोस्त का दाल चावल छीन के दे देता है और बाहर ये दोनों सो जाते हैं। उतने में दिखाया जाता है विप्लव दरवाज़ा खोल के मैडम से परमिशन लेता है, मैडम बाहर बहुत ठंड है, गर्म पानी पीना है। उतने में वो इजाज़त दे देती है, जिससे वो अंदर जाकर पानी पीता है और पानी पीते पीते हुए मैडम को देखता रहता है। फिर वहाँ से पानी पी के वो चला जाता है। उतने में अपने फ्रेंड से कहती है वो 2 बार आया था। फिर सुबह का सीन में दिखाया जाता है ये लोग उसके भाई फिरोज़ को ढूंढने लगते हैं, जिससे वो लोग गाड़ी लेके निकलते हैं और हर छोटे बच्चे से पूछते हैं जिसका नाम फिरोज़ रहता है। सभी को उठा के लाते हैं इनके पास। आराध्या से इसको कहते हैं कि इसमें से देख लीजिए आपका भाई कौन है। तभी कहता है मेरा कोई भाई नहीं है। उतने में इन लोगों को एक आर्मी ऑफिसर के पास लाया जाता है, जिससे यहाँ पे इन लोगों को छोड़ दिया जाता है। उतने में एक बच्चा जो गुम हो गया था उसकी माँ देख लेती है, उसका नाम फिरोज़ था। दूर से ही चिल्लाती है, जिससे वो भी अपनी माँ को चिल्लाता है। दोनों एक दूसरे के पास जाती हैं। बहुत दिनों से गुम हो गए थे, देख के वो अपने बेटे को गले से लगा लेती है, जिससे वो बहुत खुश हो जाते हैं। उतने में ही दिखाया जाता है कि विप्लव सो रहा होता है। उतने में ही आराध्या आती है, उसके पास बैठ जाती है। वो सपना देखा हुआ तो भाई सपना बयान करने लगता है, जिससे वो दिखाया जाता है कि उसके लिए चाय बिस्किट लाता है।
वो वहाँ से लिख के चली गई थी फ़िरोज़ मिल गया, हम जा रहे हैं पाकिस्तान। अब वो ये सुनने के बाद बहुत परेशान हो जाता है, फिर उसको पाकिस्तान ढूँढने के लिए पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हो जाता है, जिससे वो ट्रेन में आकर उसको ढूँढने लगता है। यहाँ पे बहुत देर बाद ढूँढने के बाद उसको नहीं दिखता, तभी देखता है कि वो एक दूसरे ट्रेन में बैठी है, जो दूसरे ट्रेन में बैठ के जा रही है जो पुणे जाएगी। फिर उस ट्रेन में जाकर उसको देखता है तो वो बहुत एकदम परेशान हो जाता है, पूछता है मैडम आप मुझे छोड़ के जा रही हैं, बिना बताए चली गई। उतने में ही वो बोलने लगता है कि हम आपसे मोहब्बत वगैरह करते हैं, यहीं में सिलसिला चालू रहता है। फिर वहाँ पे उसको हटा के बैठ जाता है, बोलने लग उतने में उसका बैग लेने लगता है, कहता मैडम ये ट्रेन पाकिस्तान नहीं जाएंगे, चलिए पाकिस्तान वाले हम आपको बैठाते हैं। तभी वो बोलती है कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ, मेरा नाम आराध्या है। उतने में सुनकर ये चौंक जाता है। उतने में कहते हैं हम लोग झूठ बोले थे, हम लोग दर्शन करने के लिए गए थे। उतने में ये खुश हो जाता है कि ये हिंदू है। उतने में बताता है कि मैडम हम आपके लिए इतना, आप मुझे बिना बताए चली गए। उतने में इसका हाथ पकड़ कर कहने लगता है आप मेरे साथ चलिए। उतने में ब्राह्मण एक श्लोक कहते हैं, जिससे वो कहता है कि डांटो मत, ये ब्राह्मण है, इनसे माफ़ी मांग लो। वो हीरो आराध्या कहती है माफ़ी मांग लो। उतने में ही वो उनसे माफ़ी मांग लेता है। वो बताती है कि मेरे पिता एक ब्राह्मण है, सत्यनारायण क्या नाम बताती है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, बहुत बड़े पंडित है। वो सुनने के बाद बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके बाप और दोनों के बाप में जमता नहीं। वो बहुत खुश हो जाते हैं, फिर एक दूसरे के सर पे सर रख के बैठ जाते हैं, जिससे वो खुश हो जाते हैं। फिर वो घर पे जाती है। फिर दिखाया जाता है कि एक टीवी शो में दोनों लोग आए रहते हुए हैं। VD12 मूवी 2025 विजय देवरकोंडा की होती है। इसमें दिखाया जाता है, तभी ये कहते हैं कि चांद कोई छोटा सा है का, जिससे सूर्य ग्रहण वगैरह लग जाए। इसी समय बहस चल रही होती है विजय देवरकोंडा मूवी, जिससे वो खड़े हो जाते हैं। तभी वो अपने मैडम के पास आता है। मैडम से वो मैम जो होते बॉस से बात करके इसकी पोस्टिंग यहीं पर करवाने की बात करती हैं कि उसके फादर के पीठ में दर्द है, उसकी माँ बहुत बीमार रहती है, वो अकेले छोड़ के नहीं जा सकती हैं। उतनी में बात करके दिखाया जाता है कि यहाँ पर पूजा चल रहा होता है, जिससे आराध्या पूजा कर रही होती। उतने में ही पंडित जी एक व्यक्ति होते हैं जो पंडित जी को पैसा देने लगते हैं, जिससे वो मना कर देते हैं। फिर वो दिखाया जाता है इसका सीन, जिसके बाप देख के बहुत ही परेशान हो जाते हैं। फिर वो पीछे से चुप कर देखता रहता है। वो फिर अपनी माँ को खोजने लगता है। उसकी माँ जो है वो भजन सुन रही होती है। उतने में जाके माँ के कान में सटा देता है, जिससे वो डर जाती है। फिर वो बताता है मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ, जो इसकी फ़ोटो है। फ़ोटो देखने के बाद उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है, इतनी सुंदर लड़की। उतने में ही ये फ़ोन लगा के दे देता है। फ़ोटो दिखाने के बाद उतने में ही फ़ोन लगा के दे देता है, जिससे वो उससे बात करने लगती हैं। तब से वो सासू माँ बोलती हैं तो बहुत खुश हो जाती है। तभी इसकी माँ फ़ोन लेती है तो सासू माँ कहने के लिए जैसे ही सासू माँ कहती है बहुत खुश हो जाती है। उतने में उसकी दादी आ जाती हैं, कहती हैं किसको सासू माँ कह रही है। उसको दादी बताती है कि मैं एक लड़का से प्यार करता हूँ। उस में इसके दादी बहुत ही चिल्लाने लगती है। उतने में दिखाया जाता है कि वो लोग पंडित जी से मिलने जाते हैं, जिससे उनका आशीर्वाद लेने लगती हैं। उतने में कहता है मेरा बेटा, वो बताती है कि मेरे पति जो है इस सब में विश्वास नहीं रखते हैं। तभी वो कहते हैं जाने लगते हैं। तभी कहता है मेरा बेटा आपके लड़की से प्यार करता है, जिससे वो पंडित जी रुक जाते हैं। ये बोलते हैं कि अपने फादर का नाम बताता है, जिससे वो परेशान होकर वहाँ से चले जाते हैं। उतने में ही आकर वो अपने बेटी से कहने लगते हैं। तभी वो आकर अपने बेटी आराध्या से पूछते हैं ये तुम किसी लड़के से प्यार करती हो, तो वो हाँ बोलती है। उतने में ही उसकी दादी उसको मनाने लगती है उसकी बेटी की शादी कर दो, अब बड़ी हो गई है। उतने में दिखाया जाता है कि लड़के सभी लोग यहाँ विप्लव और उसके भाई फादर वगैरह सब खाना खाने लगते। उतने में उसकी माँ बताती है एक लड़का से प्यार करता है। तभी वो नाम सुनकर वो बहुत आश्चर्य हो जाते हैं, कहते हैं आने दो उसको, घर में नहीं आने देंगे, घर में आने नहीं दूंगा उसको। तभी वो दोनों की मुलाकात एक ट्रेन में ये लोग आपस में मिलते हैं। उतने में ही कहते हैं कि तभी उसकी माँ एक कुंडली देने लगती हैं, जिससे उसके फादर लेकर उस कुंडली को फाड़ के फेंक देते हैं।
फिर उसकी माँ कहती है कि मैं वो नकली कुंडली थी, ओरिजिनल कुंडली मैं अपने संभाल के रखी हूँ, जिससे वो पंडित जी को ओरिजिनल कुंडली उठ के देखती हैं। उसके फादर उसको घूरने लगते हैं। फिर वो कुंडली देखने के बाद कहती हैं कि इन दोनों की शादी हुई तो ये लोग खुश नहीं रहेंगे, संतान प्राप्ति वगैरह की समस्या भी होगी और भी बहुत सी समस्या होगी। इनको जो है इस समस्या के समाधान के लिए हवन करना होगा, जिससे इसके फादर उड़ जाते हैं। इस समय विश्वास वगैरह नहीं रखते हैं, अगर शादी करना है तो करो वरना ये सब नहीं हो। इतना बोल के वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। इतने में ही आराध्या विप्लव को देखने लगती हैं। दोनों लोग यहाँ से जाने लगते हैं। फिर ये लोग ट्रेन से उतरते हैं तो वो अपने फादर से कहने लगता है कुछ। फिर दिखाया जाता है कि वो इसके फादर इससे बात करने लगते हैं। बात करते ही वो बताती है कि मैं उसी से शादी करेंगे और कोई नहीं हो पाएगा। उतने में उसके फादर उसको जो है घर से निकालने का बात कर देते हैं। उतने में इसके अपने बैग ला के देते हैं, जिससे वो रोने लगती है। फिर इसका बैग देख के इससे बाहर निकाल देते हैं। उसके दादी को बोलती हैं अगर तुमको भी जाना हो तो जाओ। फिर इसको निकाल के दरवाज़ा बंद कर देते हैं, जिससे ये रोने लगती है। उतने में ही सामने से देखते हैं कि विप्लव आ चुका है। उसको रोते हुए देखकर इसके पास में आता है, इसका बैग लेके बैग उठाता है और साथ में लेके इसको जाने लगता है। बोलता है कि बोलती है कि अब दोबारा इस घर में नहीं आऊँगी। उतने में कहकर दोनों ही लोग साथ में जाके कार में बैठ जाते हैं। बैठने के बाद यहाँ से दोनों लोग जाने लगते हैं। फिर दिखाया जाता है दोनों जाके खुद से ही शादी करने का बात करते हैं, अकेले ही शादी करेंगे। उतने में खुश होकर दोनों लोग जाते हैं शादी करने के लिए। दिखाया दोनों लोग जाके कोर्ट में शादी करते हैं। फिर एक साइन दोनों लोग साइन करते हैं। फिर गवाह के रूप में मैडम साइन करती हैं। तो साइन करने से पहले बोलती हैं तो इसको खुश रखेगा। तभी आराध्या बोलती है मुझे पूरा विश्वास है ये खुश रखेगा। उतने में यहाँ पे दोनों लोग की शादी हो जाती है। फिर न्यूज़ में दिखाया जाता है इसके न्यूज़ ये दोनों लोग शादी कर लेते हैं। ये बात न्यूज़ में भी फैल जाती है, जिससे इनके पिता बैठ के टीवी में देख रहे थे। इससे इनका बड़ा वाला दामाद चढ़ाने लगता है। उतने में ही दिखाया जाता है विप्लव के माँ जो है उसको अखबार में पता चलता है। फिर दिखाया जाता है ये दोनों शादी करके अपने मैडम के घर में आती हैं। जो मैडम के हस्बैंड जो है बिरयानी बना के लाते हैं, इसको खिलाते हैं। बताते हैं जब से मैं शादी करके आया हूँ मैं ही खाना पका रहा हूँ। मैंने एक बार इसको हलवा बना के खिला दूँ, तब से मैं हलवा ही बना के खिला रहा हूँ, किचन में जाती नहीं। इतने में हंस के लोग बात करने लगे। तभी कहते हैं कि ये भी बहुत अच्छा हलवा बना लेती है, मंदिर में यही हलवा बनाई थी, जो लोग खा के बहुत खुश हो जाते हैं। उतने में ही बातचीत होने लगती है, जिससे ये लोग खुश हो जाते हैं। उतने में इन लोग यहीं पर रहने के लिए मैडम कहने लगती हैं। उतने में ही उनके हस्बैंड पीछे से इशारा करके पूछने लगते हैं कि कुछ पीते उते हो कि नहीं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हो। उतने में ही मैडम देख लेती हैं, बोलती हैं कि तुम भी नहीं सुधरोगे कभी। हाँ क्या बोली यार, समझ में तो नहीं। उतने में ही वो लोग यहाँ से कहने लगते हैं कि हमको एक चद्दर तकिया दे दीजिए, हम लोग कहीं और जाके सो लेंगे। तभी बोलती है कि वहाँ पे जाके सोओगे बहुत मच्छर वगैरह काटते, इसलिए लोग मानते नहीं। कंबल चद्दर तकिया लेके वहाँ से जाने लगते हैं। उससे उनके हस्बैंड कहते हैं जाने दो। अब जब वो लोग जा रहे हैं तो जाने दो। उतने में ये लोग बाहर निकल के आते हैं। यहाँ से निकल के कहते हैं कि अगर वो कह रहे हैं तो वहीं रुक जाना चाहिए था। तो तभी कह रहा तो रात भर हम लोग सोने वाले ही कहाँ हैं। उतने में ही दिखाया जाता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जिसमें प्रेगनेंसी कार्ड पॉजिटिव आता है, जिसको ये कार्ड पॉजिटिव देखकर वो खुश हो जाती है। खुश होने के बाद वो बताने के लिए विप्लव के पास जाती है। फिर दौड़ते हुए जाकर विप्लव के ऊपर बैठ जाती है। विप्लव की आँख खुलता है तो देखता है कि वो उसके ऊपर आकर बैठती है। फिर वो उसके पास बैठ जाती है, जिससे विप्लव आंखें खोल के देखता है तो उसको देख कर खुश हो जाता है। उतने में उसका हाथ पकड़ लेती है। वो हाथ पकड़ कर वो इशारे से अपने पेट की तरफ लेके जाती है। आराध्या जो है विप्लव का हाथ पकड़कर अपने पेट की तरफ ले जाके पेट पर रखती है उसको, तब इशारे से बताती है, जिससे वो खुश हो जाता है। उसको गले लगा लेता है। फिर आराध्या रोने लगती है। फिर उसको जो है टेस्ट के लिए एक डॉक्टर के पास लेके जाती है। फिर आराध्या का चेकअप हो रहा है तो वो अंदर रहता है, जिससे वो फिर अपने दोस्त को फ़ोन लगाकर बोलता है कि मैं बाप बनने वाला हूँ। आराध्या प्रेग्नेंट है, उतने में ही ये बता देती है। उतने में ही आराध्या केबिन से बाहर आती है, बैठ जाती है। तभी वो चेयर पे बैठ जाती है। उतने में ही उसको किस करने की कोशिश करता है, जिससे वो मना कर देती है। फिर उसके बाद उसके डॉक्टर आ जाती हैं। डॉक्टर आने के बाद बताती हैं
तभी विप्लव मैडम से डॉक्टर से कुछ कहने लगता है, जिससे डॉक्टर कहती हैं कि डॉक्टर एकदम चेहरा अपने लटका कर बोलती हैं, जिससे वो पूछने लगते हैं क्या दिक्कत है बताइए। तभी वो कहता है कि बेबी को कोई प्रॉब्लम वगैरह है, हार्ट में होल वगैरह होगा, जिससे ये सुनकर ये एकदम परेशान हो जाती है। जो इसके फादर बोले थे वही हो गया, जिससे भी विप्लव भी परेशान हो जाता है। तभी बोलता है कि हम किसी अच्छे डॉक्टर के पास चल के दिखाएंगे। तभी उसका दोस्त फ़ोन कर देता है इसके दामाद के पास, वो विप्लव बाप बनने वाला है। उतने में ही यहाँ पे आके खुशखबरी देने लगता है, मिठाई। तभी वो कहता है इतनी बच्चे की अभी इतनी जल्दी ही क्या है, मिठाई किसी और को बांट दो। उतने में उसके दिखाया जाता है। तभी वो आके उसका दामाद जो है ससुर जी से आके कहता है, ससुर जी तेज से आके बोलता है कि विप्लव जो है बाप बनने वाला, आराध्या प्रेग्नेंट हो गई है। इतना ये सुनते ही उसके फादर चौंक जाते हैं। उतने में उसके दादी बोलता है कि वो आराध्या प्रेग्नेंट है, जिससे वो एकदम परेशान हो जाता है। दादी उसको एक चाटा मारती है, वो गलत बात बोल रहा है कि प्रेग्नेंट वगैरह कैसे हो गए। उतने में दादी एक थप्पड़ उसको लगा देती हैं, जिससे वो हट जाता है। फिर वो दादी उसको मनाती हैं कि दादी उसको यहाँ पे कहती है चलो अपनी बेटी से मिल के आएँ। उतने में ही दिखाया जाता है। तभी वो बाइक से उसके फादर आ जाते हैं उससे मिलने के लिए। तभी ये मछली बनाई होती है। उतने में दरवाजे की बेल बजती है। तभी उसके फादर वहाँ पे आ जाते हैं, बाइक से उतरते हैं, चारों तरफ देखने लगते हैं। इतने में ये मछली पकड़ कर ला के यहाँ पे रखती है। उतने में ही दरवाज़ा खोलने जाती है। जैसे खोलती है देखती है उसके फादर हैं। देखने के बाद एकदम डर जाती है, आश्चर्य हो जाती है। तभी उसकी दादी उसको देखकर खुश हो जाती है। उसके फादर अंदर हल कर देखने लगते हैं पूरे घर में कोई एक मंदिर कोई कुछ महक रहा है। तभी वो मछली का डिब्बा डाल देती है, जिससे उसकी दादी कहती हैं पकड़ी गई तू। उतने में चारों तरफ वो लोग देखने लगते हैं कि घर में कोई एक भगवान का फ़ोटो वगैरह नहीं है। उतने में उसके फादर अंदर चले जाते हैं उसके। तभी वो जाके बोलता है कि तुम्हारे, जब उसको पता चलता है उसके पापा आए हैं तो वो बाहर की ओर बताता है कि उसके पापा ढोल बाजे के साथ आए हूँ, वो दादा बन गए हैं, खुश हो गए। तभी वो कहता है उनको कौन बताया। तभी वो कहता है मैं सभी से बता दी। जिससे वो दोनों बाहर की ओर जाते हैं, देखते हैं तो वो लोग पटाखे ढोल वगैरह बजा रहे होते, जिससे वो डांस कर रहे होते उसके माता पिता। जिससे वो बहुत उसको अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, जिससे उसको गले लगा लेते हैं। गले लगाने के बाद फिर उसको गाड़ी में बैठा के वो घर पे ले जाने लगता है। उतने में ही बताते हैं कुछ को सत्यराम को दिखा देंगे कि साइंस के आगे कुछ भी नहीं। उतने में ही आराध्या का फ़ोन आता है। उठाने के बाद कहते हैं घर पे मम्मी पापा आए हुए हैं, कहाँ पे हो, जल्दी से आओ। उतने में उसके पापा बुला लेते हैं, जिससे वो फ़ोन रख के चली जाती है। उतने में ही उसके विप्लव के ये लोग यहाँ पे बैठे रहते हैं, आराध्या खड़ी रहती है। उतने में उसकी दादी कहती हैं अपने बेटी से बात कर ले। वो बात नहीं कर रहे थे, चुपचाप बैठे हुए थे। उतने में ही बैठकर कुछ सोच रहे होते हैं। उतने में ही उसके विप्लव के फादर आ जाते हैं, जो एटीट्यूड में आके खड़े हो जाते हैं सत्यराम के सामने। उतने में ही वो उसके माता पिता भी आ जाते हैं। उतने में ही यहाँ पर दिखाया जाता है कि तुम्हारा वो फेल हो गया, साइंस के आगे कुछ भी नहीं। उतने में ही इन दोनों की बहस वगैरह होने लगती है, जिससे वो उंगली दिखा के चुप करा देते हैं उसकी माँ को। उतने में ही आराध्या बोलती है मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। जब बोलती है मैं प्रेग्नेंट हूँ, उसके दोनों के फादर एकदम आश्चर्य हो जाते हैं, जिससे परेशान होने लगते हैं। तभी आराध्या बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। तभी वो बता देती है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। बताती है उसकी दादी डर जाती हैं। फिर उसको दादी एकदम परेशान हो जाती हैं। तभी उसके पास चली जाते हैं। दोनों के पिता एकदम आश्चर्य एकदम परेशान हो जाते हैं, दुख हो जाते हैं। उतने में कहते हैं कि सत्यराम जी हर जगह साइंस ये काम नहीं आता है, ऐसे बहस करने। तभी अपने बेटी से आके कहते हैं अगर बस संतान प्राप्ति करना चाहती हो तो अपने पति से और ससुर से कह दो हवन वगैरह कर ले। उतने में कह के यहाँ से जाने लगते हैं, जिससे उसके पिता उसको देखते हैं, परेशान हो जाते हैं। तब उसके दोस्त को पकड़ कर बाहर की ओर ले जाने लगते हैं, जिससे वो मना कर देता है जाने से। फिर उसका हाथ पकड़ के वहाँ से लेके चले जाते हैं उसको। फिर दिखाया जाता है उसकी माँ भी यहाँ से चली जाती हैं, जिससे वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं क्या इतने जल्दी क्या थी बताने के लिए, अभी बाद में बता देते। उतने में ही कहकर वो
दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद करके विप्लव अंदर चला जाता है, जिससे वो परेशान हो जाती है, बहुत कुछ सोचने लगती है। फिर बाद में सीन दिखाए जाते हैं कि सुबह वो कपड़ा सुखा रहे तो उतने में विप्लव उसको पीछे से पकड़ लेता है। उतने में कहने लगता है, जब तुम्हारे पिता मेरे पिता को कुछ बोल रहे हैं तो तुमने शांत क्यों नहीं कराया। तभी वो कहती है कि हम दोनों जब शादी कर रहे हैं तभी बात किए थे, हम किसी के साइड नहीं लेंगे। दोनों ये कहकर आपस में बातें ही करने लगते हैं। उतने में उसकी मैडम आ जाती हैं। मैडम को आने के बाद दोनों लोग बातें करने लगते हैं, दूसरे आपस में बहस वगैरह करने लगते हैं, जिससे मैडम उन लोगों को शांत कराने लगती हैं। उतने में आराध्या बोलती है कि कुछ बोल देती है, जिससे विप्लव गुस्सा हो जाता है। उतने में ही विप्लव गुस्सा हो जाता है, उतने में ही बोलता है सॉरी बोलने के लिए मैडम को कहता है, जिससे विप्लव एकदम गुस्से में आराध्या से कहता है मैडम को सॉरी बोलो, जिससे वो मैडम को सॉरी बोल के वहाँ से चला जाता है। उतने में ही वो विप्लव और मैडम के जाने के बाद वो यहीं पे रोने लगती हैं। यार गड़बड़ हो गई तो तभी वो अपने मैडम को बैठा के ले जाने लगता है। उतने में कहता है सभी लड़कियां एक जैसी होती हैं, उनको आदि याद दिलाना होता है। उतनी मैडम कुर्सी रुकवा लेती हैं कि हर लड़की को कहने का मतलब क्या है, ये नारियल वाली को भी तुम कह सकते हो। उतने में ही मैडम अपने ऊपर ले लेती हैं, जिससे उसको वहीं पे छोड़कर चली जाती हैं। कहती हैं कि तुम पैदल आओ ऑफिस। उतने में कह के स्कूटी लेके चली जाती हैं, जिससे वो मैडम बुलाता है, पर मैडम सुनती नहीं है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है, जो वो अपने दोस्त के साथ बैठकर ड्रिंक पी रहा होता है। उतने अपने दोस्त को बताने लगता है सारी समस्या। उतने में एक वेटर आती है, उसको पानी सर्व करने लगती है, जिससे वो उसका दोस्त उसको डांट के यहाँ से भगा देता है, जिससे वो कहता है औरतों का दर्जा एकदम ऊपर होता है, जिनसे वो उनको आकर बैठने के लिए बोलता है। उतनी में ही वो आंटी जो है विप्लव को देख कर डर जाती हैं, डर के वहाँ से चिल्लाने लगती हैं, वहाँ से चिल्ला के भागने लगती हैं, जिससे विप्लव दौड़कर आंटी को पकड़ता है। कहता है मैं वैसा नहीं हूँ जैसा आप लोग सोच रही हैं। फिर उनको ला के बैठाता है, उनको पानी पीने के लिए देता है। फिर दिखाया जाता है कि आराध्या अपने फ्रेंड के साथ ऑफिस पर काम करने के लिए जाने लगती है। उतनी में कहता है कि तुम्हारा पति वहाँ पे आ गया है, उसकी तरफ नहीं देखती हैं। फिर उसका पति वो इस डॉगी को लेके आ जाता है, फिर उसके पीछे पीछे जाने लगता है। आराध्या उसको ध्यान नहीं देती। फिर दिखाया जाता है कि वो लोग एक मेट्रो ट्रेन में चढ़ते हैं, जिससे उनके पास वो तभी वो कहता है बेबी मैंने तुम्हारे लिए चाय बना के लाया है। तभी वो बताता है कि चाय बना के लाया है। तब वो चाय निकाल के देने लगता है उसको, जिससे उसकी फ्रेंड चाय लेने लगती है, जिससे मना कर देती। तभी वो एक आंटी कहती है तुम बेटी इसको जानती हो। तभी वो कहता है मेरा पत्नी है। तभी वो बोल देती है मेरा पति नहीं है, जिससे वो आंटी उसको दूर हटा देती है, जिससे वो दूर जाके खड़ा होकर देखने लगता है सब। उतने में ही कुछ प्लेयर्स आ जाते हैं जो बहुत बदमाश थे, वो आके बैठ जाते हैं, गाना गाने लगते हैं, आंटी को पोती को छेड़ने लगते हैं, जिससे वो आंटी उनको डांटने लगती हैं। तभी इन लोगों की नज़र आराध्या पर पड़ती है। वो कहता है कि ये लड़की 1 साल से प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रही है, अभी तक हुई नहीं है। तभी वो एक प्लेयर जो है आवाज़ देता है, फिर उसके पास जाता है। तभी दूर से ही विप्लव सब देख रहा होता, तभी एक लड़का उसके पास जाके कहता है अगर तुम चाहो तो मैं ट्राई कर सकता हूँ। उतने में ही विप्लव आके मारने लगता है। उतने में यहाँ पे फाइट शुरू हो जाती है, जिससे दोनों आपस में विप्लव और दोनों प्लेयर से लड़ाई शुरू हो जाती है। उतने में तभी विप्लव कहता है जब लड़की के गले में मंगलसूत्र हो और उसके सिंदूर पहना हो, सिंदूर लगा हो, तो उसके पति के सामने उसको छेड़ना नहीं चाहिए। फिर उतना कहते ही फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है, जिससे वो 11 प्लेयरों से अकेले ही लड़ने लगता है, सभी को मारने लगता है। जिससे एक ये भी होता है जो बहुत अपने विप्लव से लड़ाई होती रहती है। तभी उसका डॉगी गिर जाता है, जिससे उसको आराध्या पकड़ लेती है एकदम। तभी वो विप्लव खुश हो जाता है देखने के बाद। फिर से फाइट शुरू हो जाती है, फिर इन लोगों को अकेले ही मारने लगता है। तभी दिखाया जाता है कि विप्लव आराध्या को पीछे से पकड़ लेता है, जिससे आराध्या नाराज़ होती है। फिर आराध्या बोलती है कि तुम एक बार टेस्ट करा लो। तभी विप्लव बोलता है मेरी आराध्या जैसे कहेगी मैं वैसा ही करूँगा। उतने में ही विप्लव तैयार हो जाता है, जिससे आराध्या खुश होकर उसको गले से लगा लेती है। उतने में ही दिखाया जाता है कि विप्लव अपने दोस्त के साथ फर्टिलिटी डॉक्टर के पास जाता है, वहाँ पे जाके बैठता है। उतने में ही उसका दोस्त उसका नाम तेज़ी से लेने लगता है, जिससे वो शर्मा कर बोलता है मेरा नाम इतनी तेज़ी से न ले। उतने में ही नर्स को कॉल आ जाता है, जिससे इन लोगों को डॉक्टर की तरफ परमिशन मिल जाती है, जिससे ये लोग उठ के डॉक्टर की तरफ जाने लगते हैं।
डॉक्टर के पास जाके ये लोग बैठ जाते हैं, वहाँ पर अपनी समस्या बताने लगते हैं। तभी डॉक्टर बोलता है इतनी भी जल्दी क्या है, पहले टेस्ट तो करा लो। उतने में ही ये डॉक्टर बोल के डॉक्टर टेस्ट कराने के लिए कहता है, जिससे फिर नर्स इनको एक यूरिन कंटेनर देती है, जिससे ये लोग बाथरूम की तरफ जाते हैं यूरिन लेने के लिए। उतने में इनका बहस हो जाती है, जिससे फिर विप्लव अंदर चला जाता है यूरिन लेने के बाद। उतने तभी आराध्या का बॉस उसको बताने लगता है कि यही प्रोजेक्ट वगैरह कंप्लीट किया था, जिससे वो सुन के खुश हो जाता है। उतने में ही आराध्या से बात करने लगता है। तभी उसका बॉस वहाँ से चला जाता है, जिससे आराध्या से वो अकेले ही बात करने लगता है इस प्रोजेक्ट के बारे में, जिससे वो बताती है कि उसने कैसे कंप्लीट इस प्रोजेक्ट को किया था। उतने में ही बातें हो रही होती हैं। उतने में ही विप्लव इस पार्टी में आ जाता है। पार्टी में आने के बाद वो अपने आराध्या को देखता है, किसी और से बात करते हुए देख लेता है, जिससे वो परेशान होने लगता है। आराध्या उसको नहीं देख रही होती है। उतने में विप्लव वहाँ से जाने लगता है। तभी उसका दोस्त उसको रोकने लगता है कि चलो हम लोग दूसरी तरफ जाकर एंजॉय करते हैं। उतने में ही आराध्या उसको देख लेती है, जिससे उसकी तरफ जाने लगती है, पर विप्लव उसको ध्यान नहीं दे रहा होता। उतने में ही आराध्या उसके पास आ जाती है, उसको बुलाने लगती है, चलो एक साथ यहीं पे एंजॉय करते हैं। तभी वो मना कर देता है, जिससे वो अपने फ्रेंड को सब बताने लगती है। वो बहुत उदास हो जाती है। उतने में ही दिखाया जाता है कि विप्लव की क्लासमेट वहाँ पे भी होती है, जो उसे पहचान लेती है। उतने में ये दोनों अब विप्लव और उसका दोस्त ड्रिंक पी रहे होते हैं। उतने में उसका बॉस आ जाता है, आके बोलने लगता है ये तुम लोगों की इतनी महंगी ड्रिंक तुम्हारी औकात नहीं है पीने के, इतने बोलने लगता है। तभी वो वाइन दिखा के बोलता है ये 1 लाख के ऊपर का है, तुम लोग यहाँ से जाओ सस्ती वाली ड्रिंक पियो। उतने में वो दोनों लोग वहाँ से चले जाते हैं। वो लोग ड्रिंक दूसरी जगह पीने लगते हैं। उतने में ही विप्लव गुस्सा हो जाता है, जिससे उस बॉस को मारने की सोच लेता है। तभी वो बॉस को देखता है उन दोनों को। तभी वो विप्लव अपने दोस्त के साथ बाथरूम की ओर जाने लगता है, जिससे वहाँ पे जाके बॉस को पिटाई कर देता है, जिससे वो दोनों लोग बॉस को मार के बाहर निकलते हैं। उतने में ही ये लोग आ जाते हैं। उतने में ही उसका मैनेजर भी पीछे से आता है, जिससे वो बहुत ही पिटा हुआ रहता है। उतने में उसकी क्लासमेट वहाँ पे मिल जाती है, जिसको वो पहचान लेती है। तभी वो बताती है कि मैं हाई स्कूल में दोनों एक साथ ही पढ़े थे। तभी उसको विप्लव पहचान लेता है। पहचानने के बाद बोलता है कि 3 साल हो गए। इतने में ही वो इशारे से बताने लगती है। फर्टिलिटी डॉक्टर। उतने में वहाँ पर वो लोग दोनों बैठ के नीचे वाइन वगैरह पी रहे होते हैं। उतने में आराध्या को सब एडवाइस देने लगते हैं कि तुम्हें फर्टिलाइजेशन के लिए जो है वहाँ पर बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाना चाहिए, जिससे एक फॉरेन मैडम बोलती हैं तुम अमेरिका चलो, वहाँ पर मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगा, जिससे तुम्हारा संतान प्राप्ति वगैरह। उतने में ही विप्लव ये सब सुनकर बहुत ही गुस्से में आ जाता है, जिससे वो स्टेज की तरफ बढ़ता है। स्टेज की तरफ बढ़ने के बाद माइक लेने के बाद सभी को अपनी तरफ आकर्षित करता है, जिससे वो वहाँ पर अपनी सारी प्रॉब्लम वगैरह शेयर करने लगता है, जिससे लोग वहाँ पर उसकी बातों को सुनने लगते हैं। उतने में ही दिखाया जाता है कि वो तेज से अपने आराध्या की तरफ इशारा करता है, जो उसको बोलती है। उतने में ही दिखाया जाता है कि विप्लव घर पे आ जाता है। विप्लव घर पर तकिया कंबल लेके नीचे की ओर नीचे सोने के लिए जाता है, जिससे आराध्या उसको रोकने लगती है। फिर बोलता है कि नहीं, आराध्या उसको बाहर आके रोकने लगती है, पर वो सुनता नहीं है, वो नीचे ही सोने लगता है। फिर दिखाया जाता है वो अपने मैडम के साथ लंच कर रहा होता है। तभी मैडम उसको इनवाइट करती हैं, उसकी बेटी के बर्थडे है, इसलिए वो इनवाइट करती हैं, जिससे विप्लव आके आराध्या को बताने लगता है मैम इनवाइट करी हैं बर्थडे में जाने के लिए, जिससे वो आराध्या से बात नहीं कर रही होती, जिससे बोल नहीं रही होती है। उतने में ही दिखाया जाता है कि आराध्या प्रेस कर रही होती है। तभी दिखाया जाता है कि वो दोनों बोट में बैठकर उस बर्थडे में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिससे दोनों लोग बात नहीं कर रहे होते, अलग अलग बैठे रहते हैं, जिससे आराध्या बहुत परेशान होती है। फिर दिखाया जाता है कि वो लोग वहाँ से उतर कर जाने लगते हैं, जिससे आराध्या को कोई परेशानी होने लगती है, जिससे उसके पास चला जाता है, बातचीत करने लगता है। फिर वो दोनों बोट से उतरकर उस पार्टी में पहुंच जाते हैं। उतने में ही देखते हैं कि सभी लोग बर्थडे में पहुंच गए होते। उतने में वो दोनों और तो मैडम और उसके सर जो है वहाँ पर प्रार्थना कर रहे होते। उतने में ही उसको उसके हस्बैंड देखकर खुश हो जाते हैं। उतने में तभी वो अपनी बीवी को इशारे करके बताते हैं कि विप्लव और वो दोनों आ गए हैं, जिससे वो लोग खुश हो जाते हैं।
तभी आराध्या और विप्लव की नज़र उनकी बेटी पर पड़ती है जो इस दुनिया में नहीं होती है। देखने के बाद ये दोनों एकदम परेशान हो जाते हैं। वहाँ पर तब उनके साथ वो भी उस पार्टी में उस लोक में आ जाते हैं। उतने में उनके हस्बैंड आ जाते हैं, बताने लगते हैं कि मेरी बेटी कुछ साल पहले ही हमें छोड़ के चली गई। मेरे बेटी को नेचर एंड एनवायरनमेंट बहुत पसंद था, इसलिए हम लोग हर साल उसका बर्थडे मनाते हैं। उतने में इमोशंस वगैरह हो जाते हैं, जिसने में उसके हस्बैंड बोलने लगता है कि हम लोग तब से दोबारा ये सब नहीं किए। उतने में आराध्या और विप्लव उनकी बातें सुनकर बहुत ही भावुक हो जाते हैं, जिससे उसके हस्बैंड टूट के वहाँ से जाने लगते हैं। फिर वहाँ पर बातें इमोशंस वगैरह अपने शेयर करते हैं, जिससे दोनों लोग फिर खुश हो जाते हैं अपने। फिर आराध्या जिससे मैडम और उनके हस्बैंड वहाँ से चले जाते हैं, जिससे आराध्या सोच में पड़ जाते हैं। उतने में दिखाया जाता है सुबह विप्लव देखता है तो आराध्या बेड पर नहीं होती है, जिससे वो उसको कम हर जगह ढूंढने लगता है। अंदर देखता है कहीं पे नहीं दिखाई देती, फिर बाहर वगैरह देखता है जहाँ पे दिखाई नहीं देती है, जिससे वो बोट वाले अंकल से पूछते हैं कि आराध्या को देखा है। तभी वो बताती है कि आराध्या यहाँ से चली गई। उतने में विप्लव सुनकर परेशान हो जाता है, जिससे उसको ढूंढने के लिए जाता है। उतने में दिखाया जाता है कि आराध्या अपने घर की तरफ जा रही होती है, जिससे उसको विप्लव उसे रोक कर बातें करने लगता है। हम दोनों एक साथ रहने के वादा किया था, एक ही साथ रहेंगे। तभी आराध्या बोलती है कि मेरे पिता सही कहते थे, इसलिए वो वहाँ से बोलकर चली जाती है। उतने में ही विप्लव उसके पीछे पीछे उसके घर भी आ जाता है, जिससे वहाँ पर दरवाजे पर आता है। तो उतने में वो उसको ससुर को आवाज़ देने लगता है, जिससे वो विप्लव दरवाज़ा खुलकर अंदर जाता है, जिससे उसके ससुर दरवाजे के सामने खड़े होते हैं, अंदर नहीं बुला रहे होते हैं। उतने में उसके फादर कहते हैं, तभी विप्लव कहता है मैं आराध्या के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उतने में ही बताता है कि तुम्हें हवन वगैरह करना होगा। तभी वो तैयार हो जाता है, फिर अपने आके फादर को बताने लगता है, जिसके फादर इस सब में विश्वास वगैरह नहीं रखते हैं। उतने में ही विप्लव कहता है माँ से प्यार करते हैं उसको, वो भी तो इस सब में विश्वास रखती हैं, तब तो आपने नहीं छोड़ा। उतने में जब ये बात बोलता है तो उसके पिता भावुक हो जाते हैं, जिससे वो एकदम सोच में पड़ जाते हैं। उतने में ही दिखाया जाता है कि विप्लव मंदिर की ओर जाने लगता है। विप्लव मंदिर में पहुंचकर आराध्या का वेट करने लगता है, जिससे वो उसका बहनोई आके उसको देता है धोती कुर्ता पहनने के। उतने में आराध्या भी मंदिर में आ जाती है अपने दादी के साथ। आने के बाद उसकी दादी बोलती हैं कि बात कर ले, पर वो अपने पति से बात नहीं कर रही होती है, जिससे वो आगे आगे जा रही होती है। उसके पति पीछे पीछे आ रहा होता है, पर विप्लव की आवाज़ देने के बाद भी वह नहीं रुकती है, उससे बात नहीं करती है। उतने में दिखाया जाता है कि विप्लव की माँ और उसका दोस्त भी आ जाते हैं। तभी उसकी माँ बोलती है कि तुम्हारे पापा नहीं आने वाले हैं, तुमको अकेले ही करना होगा हवन, तुमको अकेले ही करना होगा। उतने में उसकी माँ उसको समझाने लगती है। तभी दिखाया जाता है उसके पिता मंदिर में पहली बार कदम रखते हैं, एकदम भावुक हो जाते हैं। उतने में ही विप्लव अपने पापा को देखकर बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाता है, जिससे उसके पिता अपने बेटे को देखकर बहुत ही नर्वस हो जाते हैं। उतने में ही दिखाया जाता है कि दोनों लोग हवन पे बैठ चुके होते हैं, दोनों पहली बार ये सब कर रहे थे, उनको आइडिया वगैरह नहीं होता है। उतने में ही दिखाया जाता है कि वहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है, जिससे लोग इधर उधर भागने लगते हैं, धुआं भी फैल जाता है, जिससे उसके फादर और वो वहीं पे खड़े रहते हैं। उसके ससुर भी दूर से ये सब देख रहे होते हैं। उतने में उसके ससुर आवाज़ देते हैं कि आज सभी आराध्या को उसको आवाज़ देकर बुला लेती है। तभी वो दोनों वहाँ से बातचीत करने लगते हैं। तभी दोनों समझे आपस में खड़े रहते हैं। ये मूवी VD12 2025 में बनाई गई है। इसको अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब वगैरह भी कर दीजिएगा।